हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश प्रसर एम्बिशन क्लासेस उदयपुर में आपका स्वागत करता हूं। और आज का हमारा क्वेश्चन है जो कि है रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर से, जिसमें दिया हुआ है इफ़ ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए 6:7:8 एंड ए प्लस बी प्लस सी 14 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। यदि a प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए बराबर 6, 7, 8 तथा a प्लस बी प्लस सी का जो सम है, इनका जो योगफल है 14 हो, तो c की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है अनुपात समानुपात में मैं क्या सीखता हूँ, अनुपात समानुपात में मैं ये सीखता हूँ जो भी ये ओरिजिनल वैल्यू का योगफल दिया होता है, सम दिया हुआ होता है, मल्टीपल दिया हुआ होता है, रेशियो दिया हुआ होता है, वही मैं किसका करता हूँ, रेशियो में जो वैल्यू दे रखी है उसका मैं वो करता हूँ। क्या करता हूँ, जो भी उसने दिया हुआ है, सम दे रखा है तो सम करते हैं, मल्टीप्लिकेशन दे रखा है तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवाइड दे रखा है तो डिवाइड करता हूँ, एवरेज दे रखा है तो एवरेज। मतलब कहने का ये हुआ जो भी ये ओरिजिनल नंबर का देता है वही मैं क्या करता हूँ, रेशियो का करता हूँ। ऐसे ही इस क्वेश्चन में भी क्या है, a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए का आपको क्या दे रखा है, अनुपात दिया हुआ है, और आपको ओरिजिनल वैल्यू a प्लस बी प्लस सी का क्या दिया हुआ है, सम दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे भी क्या करूँगा, जो आपको रेशियो दे रखा है रेशियो का सम निकाल लूँगा मैं। रेशियो का सम अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ, रेशियो का सम जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो आप देखो a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 6, b प्लस सी की वैल्यू कितनी है 7, c प्लस ए की वैल्यू कितनी है 8। जब मैं इनको ऐड करूँगा तो a और a 2a, b और b 2b, c और c 2c। मतलब क्या बनेगा जब मैं इनको ऐड करूँगा, 2a प्लस 2b प्लस 2c ऐड करूँगा तो कितना आएगा, 6 और 7 13 और 8 21। दो यहाँ से कॉमन लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आएगा 21, और a प्लस बी प्लस सी ये मल्टीप्लिकेशन में है तो बराबर में जाएगा तो कितना आएगा 21/2। आप देखोगे a प्लस बी जो दिया हुआ था, a प्लस बी प्लस सी कितना दे रखा है 14 दिया हुआ है, और जब मैंने रेशियो को ऐड किया तो a प्लस बी प्लस सी का सम कितना है 21/2 आया है। इसका मतलब रेशियो के अकॉर्डिंग 21/2 है योगफल, और इसने कितना दिया हुआ है 14। और मैंने अभी आपको बताया रेशियो का सम, रेशियो का डिफरेंस इसके ओरिजिनल नंबर के सम डिफरेंस के बराबर होता है। तो यहाँ से इसका मतलब क्या हुआ, 21/2 की जो वैल्यू है किसके बराबर है, 14 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 7 से काटूंगा 7 दिया 21, 7 दूनी 14, 2 किस में मल्टीप्लाई करूंगा 4, और ये किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में आ जाएगा। तो 1 की वैल्यू कितनी आई है 4/3 आ गई है। अगर 1 की वैल्यू 4/3 आ गई, अगर मैं अब इसमें किसी भी रेशियो से अगर मल्टीप्लाई करा दूंगा तो क्या आ जाएगी, इनकी ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी। अब देखते हैं मुझे किसकी वैल्यू पूछी है, इसने वैल्यू पूछी है मुझे सी की। क्या दिया हुआ है आपको, a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 दिया हुआ है, सी की वैल्यू है मुझे पूछ रहा है। अगर मैं यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू अगर मुझे मिल जाए तो मैं सी की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। और a प्लस बी की वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगी, a प्लस बी की वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगी। 1 की वैल्यू कितनी आई है, 1 की वैल्यू आई है 4/3। 1 की वैल्यू अगर 4/3 है तो 6 की वैल्यू क्या होगी, 6 की वैल्यू मतलब कि किसकी वैल्यू आएगी, आपकी a प्लस बी की वैल्यू आएगी। 1 की वैल्यू ये है तो 6 की वैल्यू क्या होगी 4/3 इंटू 6, 3 2 जा 4 2 जा 8। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। और मैं अगर यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू में यहाँ पे अगर 8 रख दूंगा तो इसका मतलब 6, c कितना रहा होगा, c रहा होगा 14 में से 8 लेस होगा, मतलब कि c रहा होगा आपका 6 रहा होगा। मतलब कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आया समझ, ये था हमारा आज का क्वेश्चन। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और सफल होने के लिए निरंतर प्रयास करते रहिए। धन्यवाद।